इस वीडियो में हम लोग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? वो कौन सी लेयर है जिसमें अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो आप कहेंगे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोएस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, जिसमें आपको क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स ये सब आपको होते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? एवरेज हाइट पूछा जा रहा है ट्रोपोस्फेयर का। तो आप याद रखेंगे जो एवरेज हाइट है ट्रोपोस्फेयर की वो है 13 किलोमीटर। ओके, 13 किलोमीटर याद रखना है। अगर एल्टीट्यूड पूछे इक्वेटर से तो वो है 16 से 18 किलोमीटर, और अगर एल्टीट्यूड पूछे पोल से तो वो है आपका 6 से 8 किलोमीटर, और अगर ऑन एन एवरेज हम निकालते हैं तब जाके हाइट होता है ट्रोपोस्फेयर का 13 किलोमीटर, और ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर होता है। ओजोन परत मुख्यतः किस परत में स्थित है? ओजोन लेयर जो है वो किस लेयर में होता है? तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, समताप मंडल। नेक्स्ट है, मेटोर्स बर्न अप इन विच लेयर? जो उल्काएं होती हैं वो किस परत में जलकर नष्ट हो जाती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? मेसोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर में ही जो उल्काएं होती हैं वो जलकर नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, आयन मंडल किस परत में स्थित होता है? विच लेयर कंटेन्स द आयनोस्फेयर? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा थर्मोस्फेयर, ताप मंडल। रेडियो संचार किसके कारण संभव होता है? रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू। तो ये पॉसिबल होता है किस लेयर में? तो आप कहेंगे आइनोस्फीयर। ओके, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। लोअर मोस्ट तो ट्रोपोस्फियर होता है, लेकिन अपर मोस्ट की बात करें तो ये एक्सोस्फियर होता है। ठीक है, जेट विमान सामान्यतः किस परत में उड़ते हैं? जेट एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन। तो ये किस में फ्लाई करते हैं, किस लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। ऑरोरा किस परत में होते हैं? जो ये ऑरोरास होते हैं ये किस लेयर में होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे थर्मोस्फेयर, ताप मंडल। द एक्सोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर अप टू अबाउट। एक्सोस्फेयर ताप मंडल के ऊपर से लगभग कहां तक फैला होता है? तो ये 10,000 किलोमीटर तक फैला होता है। एक्सोस्फेयर जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, थर्मोस्फेयर के ऊपरी हिस्से से लेकर पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है ये। नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन क्षरण से क्या प्रभाव होता है? ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर रिजल्ट्स इन। तो क्या होता है? तो आप कहेंगे इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन। स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित ओजोन परत सूर्य से जो आने वाली हानिकारक जो यूवी विकिरण है उसके अधिकांश हिस्से को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। तो जब इस परत का डिप्लीशन होता है तो यह विकिरण को रोकने में कम प्रभावी हो जाती है, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली पैराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? जो बाउंड्री है बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। याद रखना है ट्रोपोपॉज। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहां होती है? द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट दी। ये होता है आपका इक्वेटर पे। ध्यान रखना है ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, लेकिन इसकी असल मोटाई अक्षांश के हिसाब से काफी बदलती रहती है। यह भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और ध्रुवों पर सिकुड़कर लगभग 6 से 8 किलोमीटर रह जाती है। नेक्स्ट है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर हैज द लोएस्ट डेंसिटी? किस वायुमंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है? तो ये होता है एक्सोस्फेयर में। ठीक है, एक्सोस्फेयर सबसे कम घनत्व वाली वायुमंडलीय परत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो 0.03%। याद रखना है 0.03%।
ओजोन लेयर डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है? मेन रीजन क्या है, किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे क्लोरो फ्लोरोकार्बन के द्वारा। ओके, ओजोन परत के कम होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एक्सोस्फीयर आर, मेन गैसेस कौन सी होती है? जो मेन गैसेस प्रेजेंट होता है एक्सोस्फीयर में वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, एक्सोस्फीयर में मौजूद गैसें हाइड्रोजन और हीलियम है जो सबसे हल्के तत्व हैं और अंतरिक्ष में जा सकते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, तो ये क्यों होता है हीटेड? तो आप कहेंगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा और वायु दबाव के प्रभाव से जल की गति को क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर्ज। ओके, मौसम संबंधी प्रभावों खास करके हवाओं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव के कारण होने वाले पानी के मूवमेंट को सर्जेस कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये होता है ट्रोपोस्फेयर। ओके, ध्यान रखना है ट्रोपोस्फेयर। यदि वायुमंडल की सारी ओजोन को समुद्र तल के दाब पर संकुचित करे तो इसकी मोटाई लगभग कितनी होगी? इफ ऑल ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड टू सी लेवल प्रेशर इट्स थिकनेस वुड बी अबाउट, तो वो हो जाएगा 3 mm। याद रखेंगे समुद्र तल पर ओजोन की मोटाई लगभग 3 मिलीमीटर होती है। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा किस इकाई में मापी जाती है? किस इकाई में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। समतापमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला होता है? द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू, तो ये होता है आपका 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अबाउट, तो कितना परसेंट होता है? 21%। जेट स्ट्रीम्स ओवर इंडिया इन विंटर ब्लो एट अ हाइट ऑफ अबाउट, भारत में शीतकाल के दौरान जेट स्ट्रीम लगभग किस ऊंचाई पर बहती है? तो आप कहेंगे 9 to 13 किलोमीटर। शीतकाल में जेट स्ट्रीम लगभग 9 से 13 किलोमीटर पर बहती है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर नियर द पोल्स एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली इज, ध्रुवों और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है? तो ये आपका 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो पोल पे इसका 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स आर मेनली फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? मदर ऑफ पर्ल बादल वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं? तो ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। ठीक है, ये बादल जो होते हैं वो विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्दियों के दौरान बनते हैं। आयन मंडल की ई परत मुख्यतः किस प्रकार की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? द ई लेयर ऑफ द आयनोस्फेयर मेनली रिफ्लेक्ट्स विच टाइप ऑफ रेडियो वेव, तो आप कहेंगे मीडियम एंड लॉन्ग वेव। ठीक है, मीडियम एंड लॉन्ग वेव। आयन मंडल की ई परत को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? द ई लेयर ऑफ द आयनोस्फेयर इज हिस्टोरिकली नोन एज, तो आप क्या कहेंगे? कैनेली हेविसाइड लेयर, कैनेली हेविसाइड लेयर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% के बाद वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो थर्ड नंबर पे आता है आपका आर्गन। आर्गन मेक्स अप अबाउट 0.93% ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे उसका कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप भी एक बार अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम देने जाएं। बाकी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो जरूर बनेगा।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।